नमस्कार दोस्तों। क्या इस देश का चुनाव आयोग या तमाम संवैधानिक संस्थाएं गूंगी हो गई हैं, बहरी हो गई हैं, अंधी हो गई हैं, या उन्हें कुछ पढ़ना लिखना आता ही नहीं है? और क्या इस देश में राहुल गांधी की बहुजन कांग्रेस कांग्रेसियों को भी रास नहीं आ रही है और तमाम सारे विपक्षी और संघी मानसिकता के लोगों को तो आएगी ही नहीं? और क्या मणिपुर ने भारत के साथ, भारत में शामिल होकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू पे विश्वास करके गुनाह कर दिया? क्या जम्मू कश्मीर ने भारत में शामिल होकर गुनाह कर दिया? क्या इस देश के तमाम सारे वह लोग जो पाकिस्तान जा सकते थे, पाकिस्तान न जाके भारत में आकर के उन्होंने भारत में रह करके गुनाह कर दिया? और क्या भारत का प्रधानमंत्री इतना कायर है कि वो इन तमाम लोगों के पीछे छिपकर वार करता है? जी हां, आज यह सवाल है। सवाल इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उस राहुल गांधी ने जिनके परिवार ने इस देश को आजादी दिलाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है, चाहे शहादत दे करके हो, शहीद होकर के हो, या चाहे इस देश के लिए अपनी धन संपदा, जेल सब कुछ काट करके हो, कष्ट सह के हो, और या अपने तमाम संबंधों को समर्पित करके हो, वो राहुल गांधी जिनके पिता और जिनकी दादी प्रधानमंत्री थे, इस देश के लिए शहीद हो गए, वो राहुल गांधी एक लेख लिखते हैं कि किस तरह से भारत में चुनाव आयोग, भाजपा सब मिल करके वोट चोरी कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, और किस तरह से उन्होंने पूरी चुनावी मशीनरी को आज संघी मशीनरी बना दिया है। उसको लेकर के उन्होंने हर बात के सबूत रखे और उस पर सवाल किया। जब यह किया तो निश्चित रूप से किसी को आपत्ति होनी चाहिए थी, तो होनी चाहिए थी चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग के ना तो किसी आयुक्त ने, ना ही मुख्य आयुक्त ने, और ना ही प्रवक्ता ने, ना ही उनके सोशल मीडिया हैंडल ने यह बात कही कि राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा है, राहुल गांधी ने सही कहा है, राहुल गांधी की इस पर क्या स्पष्टीकरण है, कुछ नहीं कहा। लेकिन नरेंद्र मोदी का चरण चुंबक एएनआई वो कहता है कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो बेबुनियाद आरोप है और ये पूरी तरीके से ये देश के मतदाताओं पे हमला है, ये चुनाव आयोग के 16 करोड़ जो काम करने वाले हैं उन पर हमला है, और न जाने क्या क्या बता देते हैं। ये पूरी पूरी वही रटी हुई भाषा थी जो भाजपा सदैव कहती है। जब नरेंद्र मोदी से सवाल किया जाता है कि आखिर उन्होंने सीज फायर क्यों कर दिया, क्यों डोनाल्ड ट्रंप के आगे, पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए, जब हमारे देश की सेना, हमारा देश मजबूती से खड़ा था, लड़ने को तैयार था और पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देने को तैयार था, तो आखिर जाके सरेंडर क्यों कर दिया? हमारे इतने लोग मरवा करके सरेंडर क्यों कर दिया? तो साहब भाजपाई कहते हैं कि अरे ये तो देश पर हमला है, ये तो सेना पर हमला है, और ये तो इसका अपमान है, उसका अपमान है। जबकि सेना का भी अपमान ये करते हैं, देश का भी अपमान ये करते हैं, देश के संविधान का भी अपमान ये करते हैं, देश की अस्मिता अखंडता का भी अपमान ये करते हैं, लेकिन ये ऐसी बात करते हैं। वैसा ही एएनआई ने चलाया और इस देश का सारा गोदी मीडिया उसी का बखान करने लगा, वही बताने लगा चुनाव आयोग ने ये कहा, चुनाव आयोग ने ये कहा। भाई चुनाव आयोग ने कहा तो किसने कहा? किसी का साइन है, किसी का लेटर है, किसका है, क्या है, कब कहा है? साहब कोई लेटर नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, कुछ नहीं, तो राहुल गांधी ने यही कहा
कि चुनाव आयोग कहता है, मानता है कि वह एक विश्वसनीय संस्था है, तो हर बात का वह जवाब दे, वो संवैधानिक संस्था है, तो उसे चाहिए कि लिखित रूप से जवाब दे। जब राहुल गांधी यह कह देते हैं तो फिर चलता है कि चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने यह कहा है कि राहुल गांधी ने चूंकि हमको कोई चिट्ठी नहीं लिखी है, कुछ नहीं कहा है, इसलिए हम इसका जवाब नहीं देंगे। जवाब इसलिए नहीं देंगे, जवाब आपके पास है ही नहीं, आप दे ही नहीं सकते। और ये सूत्र कौन है? राहुल गांधी। ये सूत्र भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है, पीएमओ है, उनका आईटी सेल, जहां से निर्देश जाते हैं और मीडिया वही चलाने लगता है। चाहे पीएमओ में बैठा वो जोशी हो या आईटी सेल का अमित मालवीय हो या भारतीय जनता पार्टी का प्रचार विभाग हो, वहां से जो जारी हो जाएगा दे दिया जाएगा खर्रे की तरह से, वही बांचने लगे। तो साहब यही है इस देश के मीडिया का चरित्र हो गया। इस स्थिति में हो गया हो कि कोई, मुझे याद है मैं भी तमाम जगह संपादक रहा, प्रधान संपादक रहा, हम यही पूछते थे किसने लेटर भेजा, किसने साइन किया, उसकी डिजिग्नेशन क्या है, उसकी हैसियत क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति आयोग की तरफ से तो नहीं बोल सकता। राहुल गांधी जी तो साहब बोला किसने, यह तो बता दीजिए। नहीं, चुनाव आयोग के पास असल में जवाब ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा है वो 100% सही कहा है, तथ्यों के साथ कहा है, और उन तथ्यों का कोई जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। यह चुनाव आयोग असल में भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंडेड सेल हो गया, यह हालत कर दी है। इसलिए चुनाव आयोग की इज्जत धूल धूसरित हो गई। वैसे ही है जैसे तमाम अदालतों में तमाम गोदी जज बैठ गए, वैसे ही गोदी इंस्टीट्यूशन बन गया है भाजपा का, मोदी का चुनाव आयोग। जैसे गोदी मीडिया, गोदी चुनाव आयोग, गोदी ईडी, गोदी सीबीआई, गोदी इनकम टैक्स और गोदी जजेज, तो वही खेल चल रहा है। आप समझ सकते हैं। चलिए हम इसके आगे बढ़ जाते हैं। तो वो तो जवाब दे नहीं सकते। अब इसके आगे आता है कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी ने सवाल करे कि साहब ये बता दीजिए कि इस देश के साथ ये धोखा क्यों हुआ, हमारे कितने लोग मार दिए गए, कितने विमान मार दिए गए, और क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, इस देश को पता होना चाहिए, और हमने हासिल क्या किया है। दोनों की तुलना होनी चाहिए। इस पर चर्चा के लिए सत्र बुला लिए, तो सत्र बुलाने की तो हिम्मत नहीं है क्योंकि सवालों का सामना नहीं कर पा रहे, तो विशेष सत्र बुलाया नहीं, और जो राहुल गांधी ने कहा उसका जवाब नहीं। और उधर डोनाल्ड ट्रंप एक दर्जन बार नरेंद्र मोदी के जरिए भारत को अपमानित कर रहा है, लगातार कर रहा है, और वह यह संदेश दे रहा है कि अब भारत कोई संप्रभु देश नहीं रह गया है, वो मेरा गुलाम देश हो गया है। इस तरह से वह आचरण कर रहा है। और जब ऐसा कर रहा हो तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी मीन सरेंडर मोदी, सरेंडर मोदी मीन कायर मोदी, बुजदिल मोदी। तो साहब यही एक सत्य है। चलिए इसी सत्य पे आगे बढ़ लेते हैं। जब राहुल गांधी ये सब कहते हैं तो भाजपाई तमाम तरह से बोलने लगते हैं, अरे राहुल गांधी ऐसे हैं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने काबिल नहीं है, राहुल गांधी तो ये। भैया काबिलियत किस बात की होती है? जो झूठ बोले कि हमने उस स्कूल से इंटरमीडिएट पास किया था जो 5वीं तक था उस समय, उस यूनिवर्सिटी से डिग्रियों की बात करें जहां छुट्टी थी, जहां का वीसी मर चुका था तब उसके साइन है, और न जाने क्या क्या। भाई डिग्री की कोई अनिवार्यता तो है नहीं, झूठ क्यों बोल रहे? और उसके अलावा हर तरह के झूठ बोले, न किसी तरह का ज्ञान न कुछ। और उसके बाद में आप याद करिए, ये वही व्यक्ति है जो संसद के अंदर मनमोहन सिंह जैसे, जिनकी पूरी दुनिया में सम्मान था, उनके लिए क्या कहा था, पैरासूट पहन करके और बाथरूम में स्नान करते, और न जाने क्या क्या कहा था तमाम तरह के साथ। उसके पहले जब सत्ता में नहीं आया था, मुख्यमंत्री था, तब उसने एक नकली लाल किला बनवा के अंबिकापुर में, छत्तीसगढ़ में,
और वहां से बिल्कुल प्रधानमंत्री की तरह संबोधित करके यह संदेश दिया था, अरे हम ही प्रधानमंत्री हो गए, नकली। और उसके बाद में मनमोहन सिंह जी के लिए क्या क्या नहीं बोला था, कि किस तरह से उन्हें पालतू और यानी क्या क्या बोला मनमोहन सिंह, और कुछ बोला। और जब इस तरह के शब्द बोल रहा था तब प्रधानमंत्री नहीं थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह तो दुनिया के सबसे विद्वान प्रधानमंत्रियों में से एक, और उनकी स्थिति यह थी कि उसी 2013 में जब यह कर रहे तो अमेरिका कह रहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, मनमोहन सिंह जी से हम सीखते हैं। यह बात बराक ओबामा ने कही, और इसी तरीके से तमाम बातें सामने आई। तो वो बातें नरेंद्र मोदी भूल जाएंगे। उसने किस तरह से सोनिया गांधी से लेकर सबके लिए क्या क्या कहा था, तो न उम्र का लिहाज, न पद का लिहाज, न किसी चीज का लिहाज। और आज भी नहीं, आज भी जो व्यक्ति जिस तरह से बोलता है, डायलॉग बोल रहा था तो हर किसी ने सुना कि कैसे पाकिस्तान को ये कर देंगे, हौक देंगे, ये कर देंगे। ये प्रधानमंत्री की भाषा होती है, ट्रोलर की भाषा, तो वही काम करता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कितना जाहिल प्रधानमंत्री है, और कायर भी है, और सरेंडर मोदी भी है। तो इसलिए उसका चरित्र ही यही है। अब इसके बाद बात करें कि 2 साल से अधिक हो गए मणिपुर आग में जल रहा है। वहां बेटियों के साथ सड़कों पर गैंगरेप हुए, रेप हुए, नग्न परेड निकाली गई, तमाम लोगों की हत्याएं हुई, तमाम लोगों के घर जला दिए गए, तमाम नहीं हजारों हिंसा की चपेट में है। हजारों लोगों के घर जला दिए गए, तमाम हजारों लोग बेघर हुए पड़े हैं, हजारों लोग कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया, नफरत में इस देश को जला दिया। और तो और कभी ईसाइयों के साथ नफरत, कभी मुस्लिम के साथ नफरत, कभी सिख के साथ नफरत, कभी किसी के साथ नफरत, जिसमें तो नफरत का से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जब यह चल रहा, लोग घायल हुए हैं। सवाल तो होगा, 5,000 लोगों, और वही उसी का नतीजा है 60,000 कि से ज्यादा लोग इतने समय से वहां राष्ट्रपति शासन भी लगा हुआ है, तब भी शांति नहीं बहाल हो पा रही है। और आज फिर 5 जिलों में कर्फ्यू लगाना, 250 से आग में जल गया है 40 से ज्यादा। और जब इस तरह से सुलग रहा हो मणिपुर, वह मणिपुर, तो वहां के लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत यकीन किया था भारत पर, पूरी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़ा विश्वास दिलाया, उनकी उपेक्षा और तब हमने 21 सितंबर 1949 को भारत में विलय किया था। नहीं तो हमें तो चाइना सब कुछ देने को तैयार था। अब आप सोचिए, चाइना को छोड़ के वो भारत के साथ मिले, और वही नहीं तमाम राज्य मिले। उन्होंने नेहरू पर यकीन किया, और आज वह विश्वास तोड़ा जा रहा है। उस नेहरू पे, जो नेहरू स्टेट्समैन था, दुनिया जिस पर यकीन करती थी, जिसके लिए अमेरिका का राष्ट्रपति बार बार अपने प्रोटोकॉल तोड़ता था, उसके आगे झुकता था। और आज है कि अमेरिका का राष्ट्रपति डांटता है नरेंद्र मोदी को, और वो चुपचाप सर करता है। स्थिति यह है कि आज जब राहुल गांधी बहुजन की बात करते हैं तो सवाल यही आता, उसको तकलीफ हो जाती है। आज राहुल गांधी बहुजन की कांग्रेस बना रहे हैं। वो कांग्रेस बना रहे हैं जो कांग्रेस इस देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और रोते बिलखते उन लोगों के पास पहुंचे जो 90% इस देश के दुखों के सबसे बड़े जो है स्टेक होल्डर है। और वह साबित भी हो जाता है। भारत सरकार का ही जो मानवाधिकार आयोग है, उसकी रिपोर्ट से साबित हो जाता है कि इस देश के बच्चे इतना ज्यादा कुपोषित हैं, इतना ज्यादा बुरी स्थिति में हैं, और वो गरीब तबके के ही हैं, इसी तबके के हैं जिसकी आवाज राहुल गांधी बनते हैं। 74% बच्चे कुपोषण का शिकार है। इसी तरीके से अंडरवेट का शिकार है, कई इनीमिया का शिकार है, कई किसी चीज का शिकार है। तो यह स्थिति है, और जब यह स्थिति हो तो सोचने का बनता है। और ये नरेंद्र मोदी के कारण होता है। नरेंद्र मोदी के झूठे आंकड़ों के आधार पर यह कहा जाता है कि 27 करोड़ को तो हमने गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया, लेकिन सच्चाई यह है 81 करोड़ लोग इस देश के
5 किलो अनाज पर जीवित हैं, वो न मिले तो शायद मर जाए। इसीलिए राहुल गांधी बहुजन की कांग्रेस, कि उसके हाथ में अधिकार आए उसे दे। और यही शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। कभी सेवा दल बना के सेवा के रूप में, कभी समाजवादी कांग्रेस बना करके कांग्रेस के भीतर उसके जरिए, कभी किसान कांग्रेस बना करके, कभी लेबर के लिए श्रमिक कांग्रेस बना के, और कभी इस देश को पूर्ण स्वराज दिलाने की बात करते। कांग्रेस जब 1885 में बनी थी तब उसका उद्देश्य था कि जनता को अंग्रेजी हुकूमत के साथ खड़ा किया जाए और उसके हकों की बात की जाए। 1915 आते आते कांग्रेस स्वराज की बात करने लगी, कांग्रेस देश के लोगों को हक देने की बात करने लगी और सब पे चली, और वह लड़ाई लड़ी और डोमिनियन स्टेट दिलाया। फिर पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात की और उसकी लड़ाई लड़ी, और फिर कांग्रेस यह आई। पंडित नेहरू चाहते थे कि इस देश के लोग सभी तरह के अधिकारों से युक्त हों, और वह उन्होंने दिया भी। लेकिन कालांतर में जो सरकारें आई, उन्होंने, जो संघी सरकारें आई, उनके समर्थन से आई, उन्होंने इस देश के लोगों के अधिकार भी छीने और उन्हें बर्बाद किया, उन्हें हिंदू मुस्लिम और जातियों की नफरत में फंसा। तब अब एक मसीहा की तरह राहुल गांधी निकलते हैं और कांग्रेस को नई दिशा दे देते हैं, बहुजन की कांग्रेस बना देते हैं। कांग्रेस के भी तमाम लोगों को उससे तकलीफ है, बावजूद इसके वो न डर रहे हैं न डिग रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, और वह बहुजन की कांग्रेस नरेंद्र मोदी को डरा रही है। और राहुल गांधी आज जननेता बन के जब खड़े हो गए हैं तो उनका एक सवाल निकलता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला जाती है और देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं कांपने लगती है, क्योंकि राहुल गांधी सच बोलते हैं और उनकी आवाज आज दुनिया सुनती है। और मोदी का गोदी मीडिया वो झूठे तमाम बयान, तमाम बातें करती है। यही वजह है कि भारत के गोदी मीडिया ने पूरी दुनिया में भारत के मीडिया का सिर शर्म से झुका दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पर पूरा एक पेज निकाला है। अब आप समझ लीजिए किस हालत में लाके भारत को खड़ा कर दिया है। हम सबके लिए चिंताजनक है, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक भारत, संवैधानिक भारत, जन हित का भारत, वो भारत आज बर्बाद हो रहा है, और उसे बचाने के लिए सिर्फ एक आदमी खड़ा है, उसका नाम राहुल गांधी है। बाकी सब लूटने को खड़े हैं। सोचिए। जय